देखिए 2016 में नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर को ये ऐलान कर दिया था और रात के 8 बजे मोदी जी ने कि जितने नोट हैं 1000 के और 500 के वो सब बैन कर दिए जाते हैं और उनको आप बदल दें। एक वक्त दिया था, लोग कितने परेशान हुए थे ये आप सब जानते हैं। लेकिन 2000 का नोट उस वक्त लॉन्च हुआ था, छपा था, तो अब जो मीडिया था जैसे कि सुधीर चौधरी आप जानते हैं, उस वक्त जो है वो सुधीर चौधरी ने कहा था कि नोट के अंदर चिप है, अगर वो जमीन के नीचे भी चले जाएंगे तो सरकार उसके सिग्नल से उसको पहचान लेगी। एक पत्रकार, लेडीज पत्रकार थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर 2000 के नोटों को काला धन की तरह का छुपाया गया और अगर उसको कहीं रख दिया तो वहीं से सिग्नल मिलेगा और वो सिग्नल जो है केंद्र सरकार पे जाएगा या सीबीआई पे जाएगा या ईडी के पास जाएगा, वहां से उसको जो है पकड़ा जाएगा। लेकिन अब 2000 के नोट को बंद किया गया है। यहाँ एक आप राजनीति समझे। देखिए 2024 में इलेक्शन होना है, चुनाव आना है। अब जो बड़ी पार्टियां होती हैं जैसे कि कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, जनता दल है या शिवसेना है, जो भी पार्टियां पूरे मुल्क में पाई जाती है, अब जो सत्ता में नहीं है उनके लिए बड़ी दुश्वारी आ जाती है, क्योंकि पार्टी फंड भी होता है भाई, और बहुत से ऐसे राजनेता होते हैं जो छुपा के भी रखते हैं, ये सब जानते हैं। तो जैसे कि पहले तोड़ दिया था पार्टियों को, उनके पास जितनी फंडिंग थी, मुझे लग रहा कि 1000 और 500 के नोटों को बंद करके वो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी में आई थी। अब यहाँ पर भी वही होने वाला है, क्योंकि आजकल जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, आप सब जानते हैं ज़्यादा पैसा खर्च होता है, काले धन का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मोदी जी ने सोच लिया है कि 2024 में पहले तो पैसे से मैं कमज़ोर कर दूं। 2000 के नोट मार्केट से गायब हैं। मुझे भी लग रहा कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया कि 2000 का नोट आया हो मेरे पास या मैंने देखा हो। मतलब ये है कि मार्केट से छोटे व्यापारी से या बड़े से जा चुका है। अब वो काले धन की सूरत में छुप गया है, लेकिन अब वो चिप भी काम नहीं कर रही, वो सिग्नल जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ था वो भी काम नहीं कर रहा। तो मोदी जी ने आखिरकार परेशान होकर फिर कह दिया कि इसको बदल दो। अब यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं उन लोगों का कहना यह है कि नोटबंदी नहीं है, ये तो नोट बदलाव है, नोट बदला जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं ये नोटबंदी है। अब देखिए फिर से जो है 2016 के बाद अब 2023 में 23 मई से 30 सितंबर तक आप जो है बदल सकते हो, और एक बंदा एक दिन में 20,000 रुपए बदल सकता है। रोजाना बैंक में जाइए, 2000 के जितने नोट है 20,000 तक आप जो है चेंज कर सकते हो। अब दिन कितने बैठ रहे हैं, आज से लगा लीजिए आप 23 मई से 30 सितंबर तक 140 दिन बैठ रहे हैं। 140 दिन के अंदर आपको तमाम नोट जो है वो जमा कराने, नहीं कराएंगे तो वो फिर बैन हो गए तो वो आप चला नहीं पाओगे। फिर हो सकता है अगर वो पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। अब 140 दिन में बैंकों की छुट्टी भी होती है, तो लगभग मुझे लग रहा कि 20,000 रोज भी अगर बंदा चेंज करता है तो 20-22 लाख से ज़्यादा वो चेंज नहीं करा पाएगा। अब जिनके पास करोड़ों है, हो सकता है कि फिर उनका मामला तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया जिन पे नहीं है, और ज़्यादातर भाजपा वाले। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का कितना नुकसान है, हमारे मुल्क का कितना नुकसान है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो कहा जा रहा था कि जितना काला धन है वो सब बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तमाम नोट जमा हो गए तो बताया ये गया कि जितने नोट छपे तो वो तमाम वापस आ गए, वो तमाम के तमाम चेंज भी हो चुके हैं। तो काला धन 1 रुपया वापस नहीं आया था। उसमें पब्लिक 3 महीने तक कितने परेशान रहे थे, बीमार लोग भी परेशान थे, जिनके यहाँ शादियां थी वो कितने परेशान थे। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी, फजर से पहले लोग पहुंच जाते थे, 3-3, 4-4 सुबह में जाते मॉर्निंग में, और उस पर फिर डंडा चार्ज भी होता था। पुलिस कितना भगाती थी रे, कितना दौड़ाती थी, लेकिन आएगा तो मोदी ही, लोग ये कहते हैं। लेकिन जितना नुकसान या अर्थव्यवस्था गिरी है, व्यापारी जो रोड पे आ गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि नोटबंदी से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी उन पे फ़र्क पड़ा, वर्करों पे फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद आप देखें जीएसटी आई, तो ये तमाम चीज़ें वो रही, जैसे लॉकडाउन रहा, तो जिसमें जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हमारे मुल्क की जो अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची थी वो बहुत नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कहोगे तो लोग कहेंगे आप तो मोदी विरोधी हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है उसे आप गलत कहिएगा। आप अण्भक्ति में डूबकर गलत को सही न ठहराएं, क्योंकि अब ये 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा, तो मीडिया जो गोदी मीडिया है, पहले तो स्ट्राइक उसको बता रहे थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है,
अब इसको बता रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक थी। अगर वो कहीं पर हमारी फौज लड़ती है तब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और यहाँ नोटबंदी होती है तो जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है। तो गोदी मीडिया यहाँ मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये तो प्लान था पहले से, 2016 का ही ये प्लान है जो आज लागू किया गया है। 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा है, तो इसमें लोग तो परेशान हो जाएंगे भाई। कौन इतना वक्त किसके पास रखा है कि वो जाएगा। अरे जब हमारा मुल्क इतना हो गया कि सब ऑनलाइन मामला चल रहा है, तो अब जिनके पास है 2, 4, 5 लाख वो रोज़ाना जाएंगे और 20,000 से ज़्यादा चेंज होना नहीं है। तो कई रोज़ उस इंसान के जो अपनी दुकानदारी चलाता है जाता है वो ख़राब हो जाएगा और वो वक्त लगेगा, लंबी लंबी लाइनें आप देखेंगे हो जाएंगी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन को भी नज़र में रखा है मोदी जी ने, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए, किसी तरह से भी कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि भैया जब इलेक्शन होता है तो अरबों खरबों का खेल होता है। आप क्या समझ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख का थोड़ी होता। आप सब जानते हैं, एक छोटे से चुनाव अभी हुए थे चेयरमैनी के, नगर निकाय के, तो आप देखें कि करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च कर दिया यार। विधायकी का चुनाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। और जहां बात रही वो बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव जो होता है, उसमें तो अरबों खरबों रुपए का काम होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो चंदा इकट्ठा करती हैं और सारा मामला रहते हैं। अब जिन्होंने तैयारी की है 24 की, अब आप समझ सकते हैं मामला गड़बड़ है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप क्या कहेंगे नोटबंदी के बारे में? कमेंट्स करके आप बताइएगा।